how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 7th chapter of class 4th, which is about forest and wildlife. So आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है. ओके चलो, so forest की importance, okay, different kinds of forests. These all are some topics which are going to be covered in this chapter today. So like soil, water, forest, and wildlife are the gifts of nature. The forests are the large areas where thick and big trees, shrubs, herbs, creepers, and grass grow on their own. Earlier, more area was covered with forest. Nowadays, the clearing of forests has adversely affected the wildlife, as forests are the natural habitat of wild animals. About one-third area of land is covered with forests, which maintain the ecological balance. See, सॉइल एंड वाटर की तरह फॉरेस्ट भी क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी हमारे नेचर के ही गिफ्ट्स है. ओके, फॉरेस्ट क्या है, बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे थिक एंड बिग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, ग्रास खुद से ग्रो करते हैं. पहले जो था काफ़ी ज़्यादा एरिया था जो फॉरेस्ट से कवर्ड रहता था, लेकिन आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर करते जा रहे हैं, उनको हम कट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है. बिकॉज सभी वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या थे, फॉरेस्ट ही है. अबाउट वन थर्ड एरिया ऑफ लैंड वॉज कवर्ड विद फॉरेस्ट, जिसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो जरूरी है. सो फॉरेस्ट क्या है, मेन सोर्स ऑफ टिम्बर. सबसे पहली बात, टिम्बर का मेन सोर्स है. हम टिम्बर क्या है, टिम्बर एक तरीके की वुड है जिसको फर्नीचर, हाउसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है. फॉरेस्ट हमको फायरवुड प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्यूल, वुड पल्प प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग पेपर. सो यू कैन सी कितने यूजफुल चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स. उसके अलावा वुड ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, ऐसी वुड जो मेडिसिनल वैल्यू की होती है, लाइक सैंडल, फ्रूट्स, गम्स, रेजिन, रबर्स, दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट ओनली. ओके चलो, देन रूट्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ठीक है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है. ट्रीज हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को हम अपनी लाइफ लाइन कह सकते हैं. फॉरेस्ट क्या हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अप मोर रेनफॉल एंड कीप द सराउंडिंग प्लेजेंट, ग्रीन एंड कूल. फॉरेस्ट के थ्रू ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से हमारी सराउंडिंग्स प्लेजेंट, ग्रीन एंड कूल रहती हैं. उसके अलावा फॉरेस्ट क्या है, इट इज़ अ होम टू एनिमल्स इन डिफरेंट वेज. ओके, सम ऑफ द एनिमल्स टेक शेल्टर इन देयर ट्रंक्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो ट्रीज के ट्रंक्स पे अपना शेल्टर बनाते हैं, कुछ ट्रीज की ब्रांचेस में, कुछ होल्स में, मेनी इन बुशेस एंड केव. सो मेनी एनिमल्स बिकम होमलेस विदाउट फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट कट जाते हैं, जंगलों को हम काट देते हैं, सो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो होमलेस हो जाते हैं. ओके, देन फॉरेस्ट आर ऑल्सो एन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. टूरिस्ट का भी क्या है, अट्रैक्शन पॉइंट होता है फॉरेस्ट. बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है जो फॉरेस्ट जंगलों में जाते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखते हैं, सो दैट विच ब्रिंग्स गुड रेवेन्यू फॉर द कंट्री, जिससे एक कंट्री के लिए भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है. नाउ वी कम द टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इंडिया में लार्ज वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, इंडिया के किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है उस बेसिस पर देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट. ओके, अब दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 5 टाइप्स. हम इन फॉरेस्ट को 5 टाइप्स में ग्रुप करने वाले हैं और वो सारे 5 टाइप्स के फॉरेस्ट अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पास ग्रो करते हैं. हैवी रेनफॉल इन पर होती है, सनशाइन भी हैवी रहती है थ्रू आउट द ईयर. द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स. एज द नेम सजेस्ट एवरग्रीन, यानी कि ये हमेशा ग्रीन रहेंगे, बिकॉज इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है वो कभी भी अपनी लीव्स को क्या नहीं करते, शेड नहीं करते हैं. ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. ओके चलो, यहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, दे आर वेरी टॉल विद हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रोज इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, उन एरियाज में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट. एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू अस ऑफ सम एवरग्रीन ट्रीज सच एज महोगनी, इबोनी, रोजवुड. ये सब क्या है, एवरग्रीन ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं. Now next we come to deciduous और मॉनसून फॉरेस्ट. ओके, इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये कहाँ मिलेंगे आपको, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश.
ओके। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, ये कौन से सीजन में, ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। सम ट्रीज लाइक बैम्बू, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, जिनकी एक अच्छी कॉमर्शियल वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कॉनिफेरस और माउंटेनियस फॉरेस्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट कॉनिफेरस, ठीक है। कॉनिफेरस या माउंटेनियस फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको। माउंटेनियस इससे कहते हैं बिकॉज ये माउंटेन रीजन्स पे ग्रो करते हैं। सी, दीज आर आल्सो नोन एज एल्पाइन फॉरेस्ट। इनको एल्पाइन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कहाँ फाउंड होंगे? एट एन ऑल्टीट्यूड अबव 4000 मीटर, 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड से ऊपर, यानी कि कोल्ड हिमालयन रीजन में। ओके, इसीलिए इनको माउंटेनियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कॉनिफर, स्प्रूस, पाइन, सिल्वर फर, दियोदर, ये सब ट्रीज हैं जो जनरली कॉनिकल शेप के होते हैं। इनकी लीव्स निडल शेप होती है, जो यहाँ पे इस रीजन में ट्रीज ग्रो करते हैं। दे हैव सॉफ्ट वुड विच इज यूज टू मेक पेपर। यहाँ के जो ट्रीज की वुड होती है काफी सॉफ्ट होती है, और इसी से हम पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल या मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ द गंगा, ठीक है। गंगा के डेल्टा रीजन्स में ग्रो करते हैं, या जो ब्रह्मपुत्र है वेस्ट बंगाल में, उसके डेल्टा रीजन्स में। सुंदरी ट्रीज, ओके, सुंदरी क्या है? इज अ टाइप ऑफ ट्री। वो आपके लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं। एज दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सुंदरबन। इसीलिए या इन फॉरेस्ट को सुंदरबन भी कहा जाता है, बिकॉज सुंदरी ट्रीज आर ग्रो इन अ वेरी लार्ज number in these types of forest. Next, trees found here are short with rubbery leaves and have so thick trunks that are good for making boat. यहाँ जो ट्रीज होते हैं वो हाइट में शॉर्ट छोटे होते हैं। कैसी लीव्स होती है? रबरी लीव्स होती हैं, और काफी थिक ट्रंक होते हैं, जो कि बोट्स बनाने के लिए काफी अच्छे रहते हैं। सुंदरबन क्या है? नेचुरल होम है रॉयल बंगाल टाइगर का। Okay, now next and the last type of forest which you are having is what? Thorny and scrub forest, ठीक है। Where are they found? They are found in the dry areas of the country. हमारी कंट्री के ड्राई एरियाज में, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, वहाँ पे थॉर्नी और स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं। थॉर्नी bushes, shrubs with thick skin, long thorns and roots penetrate deep under the soil to find water are common. थॉर्नी बुशेस होती हैं, श्रब एंड काफ़ी थिक स्किन होती है, बड़े बड़े थॉर्न्स होते हैं, और जो रूट्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती है, सो दैट वो अंडर द सॉइल ज़्यादा पेनिट्रेट करके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके अपने रिक्वायरमेंट के लिए। थॉर्नी फॉरेस्ट जो आपके कॉमन है वो कहाँ है? डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट रीजन में ज़्यादा कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल बबूल, कीकर, वाइल्ड पाम, कैक्टस, ये सारे ट्रीज हैं जो आपके थॉर्नी डेजर्ट्स में होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। सी, today trees and forests are being cutting down to the needs of increasing population. We should control deforestation, that is cutting of trees, and take steps to plant more and more plants and trees so as to save our forest. So आज के टाइम पे क्या है, जंगलों में जो पेड़ है उनको हम डे बाय डे काटते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी हैव टू कट डाउन दीज ट्रीज विच इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सो हमें क्या करना चाहिए? इस डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि ट्रीज की कटिंग पे कंट्रोल करना चाहिए, और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या कर सके? प्लांट कर सके अपने फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन करता क्या है एक्चुअल में? इट मेक्स द सॉइल बैरन एंड ड्राई। सॉइल को बैरन एंड ड्राई कर देता है, क्लाइमेट हॉट होने लगता है, और वाइल्ड लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है। ट्री हमारी लाइफ का या किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंड वी शुड रियलाइज इट। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इन इंडिया द गवर्नमेंट इज मेकिंग towards laws and programs for the protection of trees. इंडिया में गवर्नमेंट काफ़ी सारे एफर्ट्स ले रही है, ठीक है, अपने लॉज एंड प्रोग्राम्स के थ्रू, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट। जैसे कि कुछ पहला आपका जो स्टेप है बाय द गवर्नमेंट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है? इट वाज स्टार्टेड इन 1974। कहाँ? 1974 में स्टार्ट हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा चमोली उत्तराखंड में, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणी चमोली उत्तराखंड में इसे स्टार्ट किया गया था। वहाँ के जो उस एरिया के विलेजर्स थे उनके अंडर, हु पुट देयर आर्म्स अराउंड ट्रीज एंड ह्यूज हग देम एंड वर सक्सेसफुल टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन। वहाँ के उस एरिया के जो गांव वाले थे, लोग थे, उन्होंने क्या करा था? पेड़ों की जो ट्रंक वाला पोर्शन था उनके अराउंड इस तरीके से अपने आर्म्स रखे थे, या फिर वो ट्रीज को हग किया था और उनको प्रोटेक्ट किया था कि हम इन्हें कटने नहीं देंगे, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो ट्रीज थे उनको कट डाउन होने से सेव किया था। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है
है वो है वन महोत्सव। वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, जिसमें क्या बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया जाता है ओवर द कंट्री, और इसको बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। तीसरा है अंडर द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट में क्या हुआ था, लोगों को एनकरेज किया गया था टू प्लांट मोर ट्रीज अलाउंग द साइड ऑफ रोड्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। Okay. Now next we come to the topic which is about wildlife. Wildlife क्या है? A large number of variety of wildlife is found in India. Deforestation makes many wild animals homeless. As a result, their natural environment is destroyed and this leads to the extinction of certain animals and birds. Some are going to be extinct in coming year. एक large variety of wildlife है जो हमारे इंडिया में मिलती है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज की वजह से क्या हो चुका है, बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ है जो होमलेस हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ का जो एक नेचुरल हैबिटेट होता है वो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और क्योंकि हम इन जंगलों को काटते जा रहे हैं तो जो वाइल्ड लाइफ का घर है वो बर्बाद होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीशीज़ है, बर्ड स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी कि उनकी स्पीशीज़ जो है बिल्कुल वैनिश्ड हो चुकी है फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो आने वाले कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। See, now to protect and preserve our wildlife, we should come again as the government is taking strict action against hunting and cutting of trees. The government has banned the hunting and punished poachers severely. Okay, so क्या वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है अगेंस्ट हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट ने हंटिंग को बैन कर दिया है, ठीक है, और पाउचर्स जो है उनको आप पनिश करा जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है जिनको हमारी कंट्री में सेट किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट एरियाज। ओके, चलो अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स क्या है? दे आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पाउचर्स एंड हंटर्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम पाउचर्स एंड हंटर्स। नो हंटिंग, कोई भी हंटिंग नहीं होगी, नो स्ट्रेंजर्स अलाउड होते हैं इन एरियाज में एंटर करने के लिए। यहाँ पे एनिमल्स जो है अनडिस्टर्ब्ड और सेफ नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। इंडिया में 150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड 80 नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। ओके, सम ऑफ दीज पार्क्स एंड सेंचुरीज आर, अब कुछ इनमें से पार्क्स एंड सेंचुरीज हमको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि नंबर 1 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज देयर इन उत्तराखंड। ये सारे जितने भी हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के बारे में डिस्कस करेंगे ये सभी हमारे इंडिया के अंदर ही हैं। ओके, सेकेंड इज रणथंबोर नेशनल पार्क विच इज देयर इन राजस्थान। थर्ड इज सरिस्का नेशनल पार्क विच इज अगेन इन राजस्थान। पेरियर नेशनल पार्क जो कि केरला में है, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, कान्हा नेशनल पार्क इज देयर इन मध्य प्रदेश। अगेन सासनगिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज इन राजस्थान एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन असम ओनली। ओके, फिर कुछ एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट, लायन, डायनासोरस, कोबरा, क्रेन्स, ये सब क्या है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है इन सभी पार्क्स एंड सेंचुरीज के अंदर। ओके, chalo, so the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you, was a kind of very interesting chapter. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.